राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम डिफ़ॉल्ट ओरिजिनेट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में डिफ़ॉल्ट राउट को जनरेट करते हैं। तो अगर हम इस टोपोलॉजी में देखें, इस टोपोलॉजी में राउटर R1, R2 और R3 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है और ये राउट्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें तसव्वुर करें कि लेट्स से राउटर R3 जो है इसके साथ कोई और नेटवर्क भी कनेक्ट है और R1 और R2 बेसिकली हम एक डिफ़ॉल्ट राउट डालना चाह रहे हैं राउटर R1 और R2 को पे टूवर्ड्स R3, ताकि राउटर R1 अपनी तमाम ट्रैफिक को R3 को शेयर करे, राउटर R2 अपनी तमाम ट्रैफिक को R3 को शेयर करे। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि हम राउटर R1 पे और या राउटर R2 पे एक स्टैटिक राउट डाल दें टूवर्ड्स R3। लेकिन अगर हम स्टैटिक राउट नहीं डालना चाह रहे और इस इंफॉर्मेशन को हम वाया डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सचेंज करना चाह रहे हैं और हम यहां पे बात कर रहे हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की, तो हम क्या करेंगे, राउटर R3 के रिप में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम एक कमांड अनेबल करेंगे डिफ़ॉल्ट ओरिजिनेट की। तो जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट ओरिजिनेट की कमांड एंटर करेंगे तो क्या होगा, राउटर R3 राउटिंग इंफॉर्मेशन मैसेजेस के थ्रू वो डिफ़ॉल्ट राउट को सेंड करेगा और वो ना सिर्फ R2 के पास रिसीव होगा बल्कि R1 के पास रिसीव होगा। तो इस तरह डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू R1 और R2 के पास डिफ़ॉल्ट राउट उनके पास पहुंच जाएगा और उनके राउटिंग टेबल में डिफ़ॉल्ट राउट की एंट्री अब एग्जिस्ट करेगी। अब राउटर R1 और R2 अपनी तमाम ट्रैफिक को जो मैच नहीं होगी राउटिंग टेबल के राउट्स में, वो उनको तो फॉरवर्ड कर देगा राउटर R3 को। तो हम डिस्कस करते हैं इस टोपोलॉजी को। इस टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1, R2 और R3 हैं जो बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कनेक्टेड हैं एक स्विच के थ्रू। अब इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में हमने ये नेटवर्क यूज़ किया है 192.168.10.0/24, जिसका इसमें से IP1 हमने राउटर R1 पे, 2 हमने राउटर R2 पे और 3 हमने राउटर R3 पे कॉन्फ़िगर किया है और इनके दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 चल रहा है। तीनों राउटर्स को हमने लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 1111 राउटर R1 पे, 2222 राउटर R2 पे और 3333 राउटर R3 पे, और ये राउट्स एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। राउटर R3 बेसिकली हमने एक वर्चुअल अडाप्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इस पे बेसिकली इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। तो राउटर R3 जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स के राउटर R3 पे अब पब्लिक नेटवर्क रीचेबल है। राउटर R3 पब्लिक नेटवर्क को रीच कर सकता है क्योंकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। अब अगर हमने इस इंटरनेट को R2 और R1 के तक पहुंचाना है ताकि राउटर R1 और R2 जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, राउटर R1 और R2 पे हमें एक डिफ़ॉल्ट राउट चाहिए ताकि तमाम की तमाम ट्रैफिक जो है वो R3 को सेंड हो जाए। तो हम इसमें स्टैटिक राउट की बात नहीं कर रहे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, राउटर R1 पे हम डिफ़ॉल्ट राउट को ओरिजिनेट करेंगे ताकि वो डिफ़ॉल्ट राउट वया राउटिंग इंफॉर्मेशन और जो मैसेजेस होंगे उनके थ्रू, रिप के मैसेज होंगे उसके थ्रू राउटर R2 और R1 तक पहुंच जाए। तो जस्ट एक कमांड डिफ़ॉल्ट ओरिजिनेट से हम वो राउट जो है, डिफ़ॉल्ट राउट जो है R2 और R1 तक पहुंच जाएगा। तो अगर हम राउटर R3 के राउटिंग टेबल को देखें तो शो IP राउट रिप, तो इसमें हम देखें हमारे पास राउटर R1 और R2 दोनों के लूप बैक एड्रेसेस रिसीव हो रही हैं। राउटर R1 और स्विच 1 के दरमियान ये जो लिंक है यहां पे हम मैसेजेस को कैप्चर करेंगे। तो हमारे पास मैसेजेस कैप्चर होना शुरू हो गए हैं। अब यहां पे हम इसे फिल्टर कर लेंगे IP.source और हम राउटर R3 जो भेजेगा उन मैसेजेस को कैप्चर करना चाह रहे हैं जो कि है 10.3। तो 10.3 अभी तक जो मैसेजेस भेज रहा है उसमें अगर हम डेस्टिनेशन देखें वो हमारे पास मल्टीकास्ट है क्योंकि ये RIP2 है और ये रिस्पॉन्स मैसेज है, और इसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन में आप देखें जस्ट एक राउट 3333 की एंट्री है। डिफ़ॉल्ट टाइमर 30 सेकंड्स है, तो हम देखेंगे कि हर 30 सेकंड्स बाद ये अपडेट हो रहा है। तो आप देखें ऑलमोस्ट हर 30 सेकंड्स के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट जो मैसेज है वो आया है और उसमें भी 333 की एंट्री मौजूद है। अगर हम राउटर R3 को ओपन करें और यहाँ से हम पिंग करें 8888, तो हम देखें ये हमारे पास पिंग हो रहा है। और अगर हम पिंग करते हैं google.com को तो आप देखें ये भी हमारे पास
पिंग हो रहा है। इसी तरह पिंग facebook.com, तो हमारे पास ये भी पिंग हो रहा है। तो ये हमारे पास क्यों पिंग हो रहा है? क्योंकि बेसिकली हमारे पास डिफॉल्ट राउट अगर हम देखें तो एक स्टैटिकली डिफॉल्ट राउट इस पे कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि बेसिकली हमारे पास 192.168.137.1। तो ये हमारे पास एक राउटर होगा जहां पे बेसिकली नेटिंग परफॉर्म हो रही होगी, जो कि बेसिकली हमारे पास ये वर्चुअल अडाप्टर है। तो वहां पे नेट के थ्रू हमारे पास इस राउटर R3 पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी मौजूद है। अब हमने राउटर R3 पे जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, अगर हम उसे देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो आप देखें हमारे पास वर्जन 2 चल रहा है। अब हमने यहां पे डिफॉल्ट ओरिजिनेट करवाना है। अभी तक अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम R2 को देखें, पिंग 8888, तो आप देखें हमारे पास ये 8888 पिंग नहीं हो रहा, क्योंकि राउटर R2 के पास डिफॉल्ट राउट मौजूद नहीं है, जिसे हम अभी वेरीफाई करते हैं। तो राउटर R2 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें, शो आईपी राउट, तो इसके पास राउटर R1 की एंट्री मौजूद है, R2.2 इसका अपना लूप बैक है, राउटर R3 की डिफॉल्ट राउट लूप बैक एड्रेस की एंट्री मौजूद है, लेकिन इसके पास कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है कि ये अपनी ट्रैफिक को किधर शेयर करेगा। इसी तरह अगर हम राउटर R1 को देखें तो इस पे भी हमारे पास ये 888 पिंग नहीं हो रहा होगा, और उसकी रीजन के राउटर R1 के पास भी कोई एंट्री मौजूद नहीं है डिफॉल्ट राउट की। तो अगर हम शो आईपी राउट करें तो हम देख सकते हैं कि इसके पास 111 इसका अपना लूप बैक है, 2222 राउटर R2 का रिप के थ्रू मिल रहा है, और 333 रिप के थ्रू मिल रहा है राउटर R3 से। तो अब हम राउटर R3 पे डिफॉल्ट ओरिजिनेट करेंगे। हम राउटर रिप में जाएंगे और यहां पे हम कमांड देंगे डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। तो जैसे ही हम ये कमांड एंटर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास यहां से राउटर R3 से एक डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट होगा, जिसे हम कैप्चर भी करेंगे, और ये हमारे पास रिसीव होगा R1 और R2 पे। तो सबसे पहले हम ये पैकेट कैप्चर जो कर रहे हैं इसे देखते हैं। तो ये जो हम पैकेट कैप्चर कर रहे हैं, इसमें अगर हम ये लास्ट पैकेज को आप कैप्चर करें तो आप देखें इसमें रिप वर्जन 2 का रिस्पॉन्स मैसेज है। इसमें ना सिर्फ अब राउटर R3 के लूप बैक की डिटेल है, बल्कि ये डिफॉल्ट राउट की डिटेल भी है, जिसका मैट्रिक वैल्यू 1 है। हम ये लेटेस्ट मैसेज को दोबारा देखते हैं, 0000 और नेट मास्क भी 0000। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट हो रहा है, जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स मैसेज रिप वर्जन 2 रिस्पॉन्स मैसेज के थ्रू शेयर हो रहा है। तो अब अगर हम राउटर R2 पे इसको दोबारा वेरीफाई करें शो आईपी राउट से, तो आप देखें हमारे पास ये डिफॉल्ट राउट रिप वर्जन 2 के थ्रू अब रिसीव हो रहा है। इसे अगर हम एग्जैक्ट देखें, शो आईपी राउट रिप, तो ये हमारे पास रिप के हैं, और अगर शो आईपी राउट 0.0.0.0 और हमारे पास नेट मास्क भी 0000, तो आप देखें ये एंट्री हमारे पास 16 सेकंड से रिसीव हो रही है, राउटर R3 भेज रहा है, और ये नॉन वाया रिप। अब क्योंकि इसके पास ये एंट्री मौजूद है, तो अब हम 8.8.8.8 को पिंग कर पाएंगे, और हमने नेटिंग यहाँ के नेटवर्क की हुई है, तो हम यहाँ से अब google.com को पिंग कर पा रहे हैं। इसी तरह अब हम यहाँ से facebook.com हम पिंग कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर हम राउटर R1 को देखें, R1 पे भी अब शो आईपी राउट हमारे पास डिफॉल्ट राउट की एंट्री रिसीव होना शुरू हो गई है। और अगर हम शो आईपी राउट और इस राउट को एग्जैक्ट देखें, तो देखें ये हमारे पास नॉन वाया रिप एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्टेंस 120 मैट्रिक 1 और 10.3 राउटर R3 भेज रहा है पिछले 5 सेकंड से। तो अब ये राउट चूंकि मौजूद है, तो पिंग हम 888 को पिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम पिंग yahoo.com, तो हम इसे पिंग कर पा रहे हैं। इसी तरह पिंग youtube.com, तो हम इसे भी पिंग कर पा रहे हैं। तो यूं हमने राउटर R3 पे एक डिफॉल्ट ओरिजिनेट किया, और वो डिफॉल्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 का जो मैसेज था उसके थ्रू राउटर R2 और R3 के पास रिसीव हुआ, और उनके पास राउटिंग टेबल में एंट्री डिफॉल्ट राउट की ऐड हो गई। तो अब तमाम ट्रैफिक जो है वो राउटर R3 और R3 से देन ये इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड हो रही है। तो राउटर R3 को हम एक बार दोबारा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिप वर्जन 2 है, नो ऑटो समरी अनेबल है,
और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही है राउटर R3 पे, और ये इन्फॉर्मेशन मैसेजेस के थ्रू राउटर R2 और R1 तक एक्सचेंज हो रही है।